हाँ जी। कुछ पूछना आपको, पूछिए। क्या नाम है, प्रबल, आपको कुछ पूछना है? सर ये पूछ रहा था कि इस बार आवाज जा रही है ना? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी। यस सर, तो इस बार सर मैंने जैम एमए का एग्जाम दिया था हम्म। मैथमेटिक्स से। तो क्योंकि मेरा बीएससी इतना अच्छा था नहीं, तो मतलब इतना अच्छा रैंक नहीं हो पाएगा क्योंकि टफ भी था पेपर इस बार का। हम्म। तो और जब मैंने सर थोड़ा पता किया कि प्लेसमेंट वोसमेंट का, तो उसमें पता चला कि एमए का प्लेसमेंट इतना अच्छा है नहीं। और मैंने आपके भी वीडियो देखे थे कुछ जो चैनल पे जी पड़े जी। हैं। हम्म। तो सर मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस बार मैं थोड़ा सा ड्रॉप करता हूँ, तो मैं किसका प्रिपेयर करूँ, एमए का करूँ कि स्टैट्स का करूँ, अगर मतलब प्लेसमेंट गोल है तब। मतलब इस बार अब तो आपका बीएससी मैथमेटिक्स में है, यस सर, मैथमेटिक्स में है। तो आगे क्या करना है? आगे सर मैं थोड़ा सा वो एआई रिसर्च का ही सोच रहा था कि मतलब एमएल रिसर्चेस में अगर हो पाए कहीं तो। हाँ, तो जैसे आप जैम एमए या जैम एमएस, इसके थ्रू बहुत सारे कॉमन कोर्सेज भी हैं, तो आप दोनों के एग्जाम दे सकते हो, बट तैयारी एक की करो। जैसे आपने एमए का फॉर्म भरा था, एमए के साथ भी आप एमएस का एग्जाम दोगे तो अराउंड 25 मार्क्स के मैथ्स आते हैं अब, तो उसके अटेम्प्ट कर पाओगे। थोड़े यस। बहुत स्टैटिस्टिक्स आता है, वो कर पाओगे। तो कुछ कोर्सेज हैं जो दोनों के थ्रू ऑफर होता है, तो मैं कहूँगा आप दोनों एग्जाम दो, लेकिन फोकस एक पे रखो, तैयारी एक की अच्छे से करो, है ना? ये है। तो आप एमएस की भी तैयारी करोगे, अगर एमएस की पूरी तैयारी करते हो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, तो जितना मैथमेटिक्स पोर्शन जैम एमएस में पढ़ना है ना, तो वो कंटेंट जैम एमए का भी अराउंड 80% है। मतलब जैम एमएस यस की सर मैं तैयारी देखा। करने कर लोगे पूरी ढंग से ना, तो उसमें जैम एमए का जो कंटेंट है उसका 80% हो जाता है अराउंड। लेकिन लेवल वहाँ ज़्यादा है एमए में, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स मेजर है। मैं बस बता रहा हूँ, सिलेबस की बात कर रहा हूँ, वैसा है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो दोनों एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड बहुत सारे कॉमन कोर्सेज, जैसे आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च हो गया, या जैसे तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, या ट्रिपल आईटी लखनऊ में एमएससी डेटा साइंस है, या एनआईटीज में जहाँ एमएससी डेटा साइंस है या एमएससी मैथमेटिक्स कोर्सेज हैं, तो जैम एमए एमएस दोनों से एडमिशन होता है इन कोर्सेज में। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ कॉमन एडमिशन वो है, दोनों एग्जाम दो आप। तैयारी आप जैम एमएस की करोगे तो एमए की भी हो जाएगी, एमए की बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जैम एमएस की तैयारी करोगे तो फायदा ये होगा कि पूरा स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आगे जैसे आप कह रहे हो एआई फील्ड में जाना है, तो उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स आना ही चाहिए, तो सीखना ही पड़ेगा। तो इस प्रिपरेशन के दौरान आप सीख लोगे, क्योंकि ये फंडामेंटल है ना? तो ये हो जाएगा, फिर इसके थ्रू आपके बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। जैम अगर दोगे तो जैम के थ्रू आईआईएससी बैंगलोर है, या आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटी है, आइजर्स हैं, या है ना डिफरेंट और एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे एडमिशन ऑफर होंगे। तो दोनों एग्जाम देना अलाउड है, आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, जैम एम एम एस की। तो इस बार एमएस के ढंग से तैयारी कर लो, उसमें एमए का भी एग्जाम देना आप। देन जो बेस्ट पॉसिबल रैंक होगा दोनों मिला के, उसके थ्रू आपको कोर्स मिलेगी। देन मे बी आप एमएस स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, वहाँ पढ़ाते वो भी स्टैटिस्टिक्स हालांकि है ना, लेकिन उनका भी अप्रोच ऐसे ही रहता है आईआईटीज का मिली पढ़ाने का, कि आपको कॉर्पोरेट के लिए भी रेडी करते हैं और रिसर्च के लिए भी रेडी करते हैं। जिसमें इंटरेस्ट आप उसके उस तरफ जा सकते हो। ये है, नहीं तो ट्रिपल आईटी में डेटा साइंस कोर्सेस हैं, एनआईटीज में डेटा साइंस कोर्सेस कुछ हैं, अभी सब शुरू हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो आप एमएस की तैयारी करोगे, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस एरिया फील्ड में जाने के लिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि कितना सीट है, जैसे एमए में तो काफी 600 के आसपास है अगर देखा जाए तो। हम्म। अगर एमएस के लिए मैं करता हूँ तो उसमें कितने सब सीट वेबसाइट का पे थोड़ा ऑलरेडी है मैटर। सारा, है ना? आप वेबसाइट पे अगर देखोगे, जैसे सीट्स यहीं पे अगर बात करूँ मैं, एडमिशन इसमें सीट्स भरा है इन्होंने, सीट मैट्रिक्स देखते हैं अभी तक डाला है कि नहीं डाला है। तो है ना, इन्होंने अभी तक डाले नहीं है, तो वो ब्रोसर में मिल जाएगा आपको, है ना? एलिजिबिलिटी वाले में शायद मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी में डाला है, ये सब अभी ना पूरा रेडी नहीं किया वेबसाइट इनका, तो वहाँ मुझे ब्रोसर खोलना पड़ेगा, है ना? ब्रोसर में होगा, ये सब यहाँ पे नहीं है। तो ये जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है ना, ब्रोसर इसका है, उसमें मिलेगा। तो ऐसे बता देता हूँ सीधा सीधा, या दिखा सकते हैं, तो यहाँ डाउनलोड कर लो, गूगल में मिल जाएगा। ऐसे मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एमएस वाले बच्चों को याद ही हो गया होगा, फिर भी जस्ट दिखा दूंगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्या है। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे ना ऑलरेडी सबका है, तो मैं जैसे मुझे एमएस में इंटरेस्ट है, तो आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स सर्च कर लो। ये तो एमएस का सिलेबस आ गया, इसमें 25% मैथमेटिक्स पोर्शन और 75%। अभी जैम एमए का आपने तैयारी किया है,
तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यस ये वाला जैम एमए में भी है ना? पढ़ा है सर। हाँ, ये भी जैम एमए में है, यस सर। ठीक है। फिर आपका ये भी जैम एमए में है, डिफरेंशियल को तो दो पार्ट में बांट दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वही चीज़ था। ये भी है जैम एमए में, यस ये भी जैम एमए में है। यस सर। तो बताओ इसके अलावा जैम एमए यस में क्या क्या है, इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा सर ग्रुप थ्योरी करके एक होता है, और उसमें डिफरेंशियल मतलब इक्वेशन है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल और इक्वेशन, ये वो दोनों भी एक्स्ट्रा है। है ना? यस सर। बस तो यस अराउंड सर। 10-10 नंबर के क्वेश्चन दोनों से आते हैं, अराउंड लगा लो अप्रॉक्स। तो ये आसान भी है सर, ग्रुप थ्योरी तो काफ़ी हाँ, आसान है। तो ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स्ट्रा है खाली। तो आपने तैयारी किया तो आपका उस सर तरफ ये सर टीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम भी ऐड कर हाँ, दिया है। हाँ, तो अच्छा, इस बार मैं थोड़ा-सा ऐड देखा हुआ नहीं हूँ। था सर। अच्छा, तो बाइनोमियल थ्योरम भी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया है। ओके, यस तो सर। ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे। एमएस का सिलेबस पुराना याद है मुझे। तो ये उसके बाद सर लीनियर स्टैटिस्टिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन भी है ना? अच्छा, वहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ऐड है। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लीनियर अलजेब्रा में नहीं है, वहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे बता रहे बाइनोमियल है ना, वो तो मिल जाएगा सिलेबस, यहाँ भी देखेंगे तो। इवन ही हमारा पॉइंट कुछ और था। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऑलमोस्ट तैयारी करेंगे ना तो आपका हो जाएगा, यही है ना? चलो ये सिलेबस ऊपर ये देखो, तो ये जैम एमए का सिलेबस है। सीक्वेंस सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वही टू वेरिएबल कैलकुलस, और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्स्ट्रा है। और बाकी लीनियर में जो बता रहे हैं, एक तो आपका लीनियर, इसमें जैसे ये पार्ट ऐड कर दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये समझो स्टैटिस्टिक्स के लिए फंडामेंटल है, आपको आना ही चाहिए। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थ्योरम से बना है, ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग प्रिंसिपल जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है उसका फाउंडेशन है, ये तो आना ही चाहिए ताकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। ये बाइनोमियल थ्योरम इसके बेस पे ही है, तो मतलब रिलेटेड ही है। तो ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का प्री रिक्विजिट है, समझ लो आप, जाम एमएस का दोनों उस तरह से है। और बाकी ये वेक्टर स्पेस में थोड़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना? तो इसमें ये होगा, जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैम एमएस में ये वर्ड नहीं है, यहाँ पे एडेड है, और बाकी ये पूरा एक्स्ट्रा है। तो मोर और लेस ग्रुप थ्योरी एक्स्ट्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और थोड़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और जो बाइनोमियल थ्योरम आपको स्टैटिस्टिक्स में भी हेल्प करेगा, ये रह गया। तो ये जैम एमए का सिलेबस था, और ये जैम एमएस का भी हम दिखा रहे थे आपको। तो ये हालांकि एमएस में 25 नंबर का आएगा, लेकिन ये आपको अराउंड 75 to 80% अप्रॉक्स आपका एमएस का सिलेबस कवर करता है, एमएस में एमए का सिलेबस कवर करता है। लेकिन आपको उसके अलावा ये सब पढ़ना पड़ेगा जो है ना एमएस के। तो ये आपको फाउंडेशन, जो जिन बच्चों का एआई में जाना है, इन सब में जाना, तो ये तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब है ना उसका बेसिक है। तो ये जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिवेरिएट, फिर मल्टीवेरिएट आएगा, है ना? फिर यहाँ पे लिमिट थ्योरम है, फिर एस्टिमेशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन और टेस्टिंग के बाद फिर नॉन पैरामेट्रिक स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये जैम एमएस का सिलेबस है। अब मेन आते हैं हम उस पर सीटों पे। यही था, तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, है ना? तो यही है एमएस का ना, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स है जैम एमएस से कहाँ कहाँ आपको एडमिशन हो सकता है उसके लिए। देखिए, तो ये इतने ऑप्शंस आपके पास हैं एमएस के थ्रू। आईआईटीज में क्या क्या ऑप्शन है, कुछ ऐड कर दिया क्या? ये है ना, देखिए, तो आपके पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स का जैम एमएस के थ्रू, आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी कानपुर एमएससी इकोनॉमिक्स। आईआईटी रुड़की ऐड कर दिया क्या फिर? तो ये पहले नहीं था ना, अभी ऐड किया है, राइट? जी सर। ओके, अच्छा हो गया। तो ये तो अब स्टैट्स वालों को अपॉर्चुनिटी खुल रहा है, अभी ये रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है ना? तो ये तो अच्छा ही है। देखो, Yes, sir. तो अब आपके पास पहले हमारे पास इतना ही ऑप्शन था, ये अपडेटेड है, क्योंकि ये कलर में देखा तो मुझे समझ आया कुछ तो चेंज है, क्योंकि पहले ये कलर नहीं था, पहले जो हम खोलते थे, है ना? ये है। सो एनीवे, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, देखिए पूरा। एक तो बॉम्बे में 2 कोर्स हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सीटें हैं 48 टोटल। एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे सीटें हैं 7 टोटल। मतलब ये कोर्स कॉमन है, जैम एमए के थ्रू 8 बच्चे जाएंगे। अच्छा, बदल दिया इन्होंने, पहले यहाँ 8 था शायद, जहाँ तक मुझे याद है ना? अभी उल्टा कर दिया, मतलब एमए के थ्रू 7, इसमें 8 होते। एनीवे, जो भी है, तो इसमें आपको जैम एमए से अब 8 बच्चे जाएंगे और जैम एमएस से 7 बच्चे जाएंगे, ऐसा होगा। कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स 62 सीटें हैं, कानपुर में एमएससी इकोनॉमिक्स 16 सीटें हैं। तो इसमें जैम इकोनॉमिक्स से भी बच्चा जाएगा और जैम स्टैटिस्टिक्स से भी जाएगा, ठीक है, दोनों कोर्स से जाएगा इसमें। और ये एमएससी इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, जैम एमएस से सिर्फ 4 बच्चा जाएगा, और मुझे देखना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से कितने हैं, याद नहीं है, तो देख सकते हो आप। तो इसमें भी डबल एंट्री है, जैम इकोनॉमिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे जैम मैथमेटिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे एंट्री है जैम मैथमेटिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स। इसमें ओनली जैम स्टैटिस्टिक्स, मतलब जैम एमएस, ओनली जैम एमएस, इन दोनों कोर्स में। बाकी में डबल एंट्री है, दूसरे कोर्स के बच्चे भी आएंगे। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए,
ये सीटें हैं, ठीक है। तिरुपति में Yes. 5 सीटें हैं एमएस के थ्रू और 15 सीटें हैं एमए के थ्रू। रुड़की में 4 सीटें हो गया एमएससी इकोनॉमिक्स में। कानपुर में एक एमएससी इकोनॉमिक्स 16 सीटें हैं, ठीक है। IIT कानपुर में 62 एमएससी स्टैटिस्टिक्स, बॉम्बे में OR 7 और ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही था, तो उसका आंसर ये है। ओके। तो मतलब एनआईटी वगैरह में नहीं है सर कुछ? हाँ, ये तो IITs का बता रहे थे, फिर NITs में भी है। अब NITs का दूसरे, ये तो जैम केस हमने डाउनलोड कर लिया वेबसाइट से। एक CCMN पोर्टल, आप गूगल करेंगे CCMN, वहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें, मतलब क्योंकि बहुत सारी NITs हैं। तो मेनली जो NIT में MSc स्टैटिस्टिक्स कहीं पे भी नहीं है, MSc डेटा साइंस है कुछ NITs में, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, MSc मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। मतलब MSc डेटा साइंस, MSc मैथमेटिक्स या MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इन 3 कोर्सेज में आपका एडमिशन हो सकता है NITs में। फिर IIITs भी हैं, IIIT ग्वालियर, IIIT लखनऊ, है ना। और ये सब इंस्टीट्यूट है जहाँ MSc डेटा साइंस है, तो उसमें जैम MS जैम MA दोनों से एंट्री होता है। तो NITs में फिर डबल एंट्री है, MA MS दोनों से एडमिशन होगा। IIIT में डबल एंट्री है, MA MS दोनों से एडमिशन होगा, वैसा है, ठीक है। और बाकी आइजर्स हैं, वहाँ भी डबल एंट्री है, MA MS दोनों से एडमिशन होगा। ISC बैंगलोर में भी डबल एंट्री है। मतलब कोर्स कॉमन है, 2 रास्ते हैं आपके पास। तो दोनों एग्जाम तो जो बेस्ट परफॉर्म करोगे, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो मिलेगा। सर कोर्स का मतलब पता करना था कि आपका कब से आएगा? हमारा अभी एक बैच तो ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ 15 तारीख से। मैं सोचा था 15 मार्च से स्टार्ट करेंगे, तो आप बाकी टीम से बात कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी पहला बैच हमारा चल रहा है एकलव्य 1, जो कि 1 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था 2026 में। अभी मार्च में एक आएगा, फिर मई में तीसरा आएगा, फिर में हो सकता जुलाई में भी एक बैच आएगा। तो वैसे हैं 2-2 महीने गैप पे अराउंड। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा है ना एक बैच हमने स्टार्ट किया था, ये उसी का भी क्लास चल रही थी, इसमें मीडियन डिस्कस कर रहे थे, तो ये चल रहा है। तो एनीवे अभी हमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया था एक बैच, 1 जनवरी 2026 को स्टार्ट हुआ था एकलव्य 1। अभी मैं 15 मार्च को, अभी आज एडवर्टाइजमेंट जाएगा, का स्टार्ट होगा एकलव्य 2, ठीक है ना। फिर इसके बाद अराउंड 15 मई को अगला बैच आएगा एकलव्य 3, और मे बी 15 जुलाई को इस बार एक और बैच आएगा एकलव्य 4, ठीक है। ये रहेगा, ये जैम 2026 के लिए, ठीक है। 27 के लिए सर? ओह सॉरी 27 के लिए, 26 तो हो गया, हाँ। तो ये है, तो मतलब एक बैच में आप आओगे, सारे बैच का एक्सेस रहता है। जैसे क्लासेस जैसे कॉमन जो होगा एक साथ होगा, तो जैसे मान लो जो बच्चा इस बैच में है तो बाकी बैच में भी कंटिन्यू कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बैच दूसरे में, लेकिन मैंने एक बैच को फॉलो करो, उसको कंप्लीट करो जल्दी सिलेबस, मेन ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि कंपटीशन है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर लेवल, है ना। क्योंकि और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कि एग्जाम में परफॉर्म उसके अकॉर्डिंग करोगे कि आपने कितना सीखा है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना मेहनत किया है, इस पे है, या बाकी बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव है, तो ये रिलेटिव हो जाएगा, तो वैसा है, ठीक है। ओके ओके। बाकी कांटेक्ट के लिए आप ये टीम से, जहाँ से आपको लिंक मिला होगा वहीं से बात कर लो, है ना। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू।